हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ओनली एग्ज़ाम ट्रैक की टीम के द्वारा एक आग्रह के माध्यम से मैं आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसकी संपूर्ण रणनीति, उसका संपूर्ण एक तरह से पाठ्य पुस्तक कौन सी होनी चाहिए वो बताऊंगा। उसके बाद में मेरे स्वयं के जो 134 नंबर आए थे तो मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी वो सारी रणनीति को हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। तो सीसेट की हम बाद में कभी बात कर लेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो पूरा जनरल स्टडीज़ का होगा, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो पूरी जनरल स्टडीज़ के पेपर पे बनती है। तो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ के पेपर के सिलेबस और उसके क्या आपको पढ़ना चाहिए, एक तरह से अनुशासित बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें 7 सेक्शन हैं। सबसे पहला है पॉलिटी। तो राज्य व्यवस्था में आपको सिर्फ एक पुस्तक पढ़नी है जो बहुत ही फेमस है, एम लक्ष्मीकांत, जिसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है। उसके बाद में दूसरी बात करें तो वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको एक तरह से एनसीईआरटीज पढ़नी है, 6ठी से 8वीं, सुन लीजिए वापस, 6ठी से 8वीं तक की ओल्ड और 9th से 12th तक की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। एक एटलस आप कोई भी ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, उसको आपको देखना है ताकि इसमें जो 4-5 क्वेश्चन मैपिंग के आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में आपको पता है कि 4 सेक्शन होते हैं। एंशिएंट इंडिया में आपको पढ़ना है एक तरह से आर.एस. शर्मा जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, और ब्लैक स्वान पब्लिकेशन उसको एक तरह से उसके राइट्स खरीद कर बुक भी बनाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में मिडिवल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको सतीश चंद्रा एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसके बाद में मॉडर्न इंडिया में केवल एक ही बुक आती है जो बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उस पुस्तक को आपको अध्ययन करना है, वो है स्पेक्ट्रम पुस्तक। ठीक है, स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। उसके बाद में है कल्चर। ठीक है, कल्चर से भी आजकल 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें नितिन सिंघानिया सर की जो पुस्तक है, जो स्वयं आईएएस है, उनकी पुस्तक आप पढ़ सकते हो। पूरी हिस्ट्री में जो एक सेक्शन, एक बुक बहुत मुझे अच्छी लगी और उसका हमने एक तरह से कई चैनलों पर उसका रिव्यू भी आप देख सकते हो। तो इसमें एक जो पुस्तक है वो है आर्य पब्लिकेशन की। उसमें क्या है कि एक ही जगह पर आपको हिस्ट्री के समक्ष फैक्ट एक ही जगह मिलेंगे। नहीं तो क्या है कि इतनी पुस्तक पढ़ने के बाद कई बार हो सकता है कि आपको एक दिन में रिवाइज करना हो, तब आपके लिए आर्य की पुस्तक है वो आपको हेल्प कर सकती है। अब हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में एक ही पुस्तक आपको आती है। अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो इंग्लिश में आप शंकर आईएएस को पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको दृष्टि आईएएस की जो पुस्तक आती है पर्यावरण की, उसको आप आसानी से पढ़ के इसमें आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें यानी एक जनरल साइंस भी है और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। जनरल साइंस में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी या फिर एक तरह से लूसेंट को भी इसमें सहारा लेकर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली क्या है कि पूरा जो पेपर होगा वो करंट ओरिएंटेड होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड को आप आसानी से देखकर तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी सबसे डायनेमिक सेक्शन भी है, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको इसकी कोई अभी तक अच्छी बुक आई नहीं है, लेकिन सब में ठीक ठाक बुक देखी जाए तो वो है दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की बुक है, वो मुझे ठीक लगी। इसमें रमेश सिंह भी आती है, कई बुक आती है, बट वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है और लेंदी है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो दृष्टि आईएएस की वो बुक आप पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आज हम बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स का ही मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि किसी टीचर की सहायता ले सकते हैं हम। अगर ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो हमारा जनरली इकोनॉमी से कभी वास्ता नहीं रहता है, तो आप अरुण सर की इसमें वीडियोस वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। अब हम इसमें और चीज़ बात करें तो इकोनॉमी सर्वे और बजट, ये आपको जिस साल आपको एग्ज़ाम देना है बस उसी साल का आपको पढ़ना है, उससे पहले आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब लास्ट में सेक्शन इसका आता है करंट अफेयर्स, जहाँ से आजकल 20 से 40 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, उसको आप बहुत ही अच्छे से फॉलो कर दीजिए। उसके बाद में यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर, जहाँ पर कई करंट अफेयर्स के इश्यूज कवर किए जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि ये तो हो गया सिलेबस और उसके पाठ्यक्रम एक तरह से, या फिर जो पूरा बुक लिस्ट क्या हो सकती है, उस पर चर्चा हो गई है।
अब ये है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बुक लिस्ट आपको कई अदर वीडियो में भी मिल जाती है टॉपर्स के द्वारा भी, बट वो कैसे पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताता होगा। तो आज हम इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चीज़ें होगी। एक तो इन जो पुस्तक ये जो सामान्य पुस्तक है, ठीक है, इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा, अच्छे से अध्ययन करना होगा। इसमें आप अध्ययन करोगे तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि हमें चीज़ें कौन सी याद करनी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये आता है कि सबसे काम की कौन सी एग्जाम की। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें। आपकी टेबल अगर जहाँ कहीं भी है तो उस टेबल के ऊपर एक तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पुराने पेपर है एटलीस्ट आप 10-15 साल के वो अपने हमेशा रखिए, उसको शाम को एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये बुक कितनी काम की है, इसमें कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। दूसरा, यूपीएससी सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं है, केवल 7 लाइन का सिलेबस है। तो उसमें हमें खुद से समझना होगा पुराने पेपर देखकर कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात हो गई पढ़ने के क्रम में। अब सबसे बात जो मेन आती है वो है एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करना। पूरी दुनिया पढ़ती है, 10 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10,000 लोगों का ही प्रीलिम्स क्यों क्वालिफाई होता है, और उसमें भी मेरिट 50% ही क्यों रहती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। काफ़ी क्वेश्चन टफ भी होते हैं, एक नॉर्मल भी होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वो पूरा एक एनालिसिस अपने स्वयं के आधार पर करना होगा, ये आपको कोई कोचिंग्स भी एक तरह से नहीं बता सकते। अब हम ये आते हैं कि पेपर को कैसे अटेंड करना है। तो दोस्तों मेरे जो 134 नंबर आए तो उस पर आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपको पेपर अटेंड करना है, ये भी एक पूरा सिलेबस के रूप में देखना चाहिए। इसे आपको टाइम देना चाहिए, क्या एलिमिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी पेपर में क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे जिसमें आप 100% श्योर हो कि मेरे पूरे पढ़े हुए और मैं गया और मेरे 80 क्वेश्चन सही हो गए। ऐसा बहुत ही रेयर चांस होगा। तो इसलिए आपको क्या है कि जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या है कि जो अच्छी टेस्ट सीरीज है उनको आप फॉलो कीजिए, अपने टेबल के ऊपर बैठ जाइए और आसानी से जो यूपीएससी का 2 घंटे का पेपर होता है उसी क्रम में आप भी पेपर में लाइए, ताकि आपका एनालिसिस होता रहे कि मुझे किस सेक्शन में मेरी गलतियां हो रही है, किस सेक्शन में मुझे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। जिसमें अच्छे आ रहे हैं उसको बहुत अच्छा कर दीजिए, ताकि इसमें आपके पूरे के पूरे सवाल सही हो जाए। जिसमें बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं तो उसको थोड़ा मीडियम में लाने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया कि टेस्ट सीरीज आपको मिलानी है, पुराने पेपर आपको बहुत अच्छे से मिलाने हैं, और यूपीएससी के पुराने पेपर का एनालिसिस करके आपको किस तरह से एलिमिनेशन मेथड आपका वहाँ पर क्रिएशन हो सकता है, कैसे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही आप कर सकते हो, तो वो भी चीज़ें आपको देखनी है। तो इस तरह से हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के जो समक्ष खंड है यानी उसका पाठ्यक्रम देख लिया, उसमें किस प्रकार से एक अनुशासित बुक लिस्ट हो सकती है वो भी देख ली है, और अब हमने ये भी देख लिया कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें ऐसे नहीं हो कि आप बिल्कुल एकदम एक तरह से तैयारी से कट जाए। करंट अफेयर्स वगैरह आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, नेट सबके पास है, तो थोड़ा सा रेगुलर रहते रहे, अखबार वगैरह कम से कम पढ़ते रहे, कुछ वीडियोस वगैरह हेल्प लेकर आप तैयारी अपनी जारी रखें, एक तरह से करते रहे। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी को यूपीएससी प्रीलिम्स की बेस्ट विशेज और ओनली एग्ज़ाम ट्रैक की टीम को धन्यवाद, जिन्होंने आपके समक्ष मुझे आने का अवसर दिया। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कोई समस्या आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।